आइए अब हम जानते हैं दूसरे स्टेट के बारे में, मैटर के दूसरे स्टेट के बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में अब हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। हम लोग सॉलिड में क्या पढ़े थे कि सॉलिड का क्या होता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि वो ठोस होता है, दैट मीन्स रिजिड होता है। लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका क्या फिक्स नहीं होता है, शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, इसलिए दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मतलब ये है कि सॉलिड का क्या था कि उसका एक फिक्स वॉल्यूम था, फिक्स शेप था, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड के पास फिक्स कोई शेप, एक उसका कोई अपना बनावट आकृति शेप नहीं होता है, ठीक है। इसलिए लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में, दैट मीन्स कोई भी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे कि अभी हम ग्लास में पानी रखे हैं, फिर उसको बोतल में भर दिए तो वो बोतल का शेप ले लिया, फिर वो बोतल का पानी हम कटोरी में रख दिए तो वो कटोरी का शेप ले लिया। इसका मतलब यही है कि लिक्विड का जो है ना वो क्या नहीं फिक्स होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसलिए उसे जिस भी कंटेनर में रख देते हैं, जिस भी बर्तन में रख देते हैं, वो उसी का शेप ले लेता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि लिक्विड चेंज शेप and flow so they are not rigid but can be fluid। मतलब ये है कि लिक्विड क्या कर रहा है, अपना शेप को चेंज कर रहा है कि नहीं, और वो फ्लो भी करता है। लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। देखिए अब इस ग्लास से, मान लीजिए एक ग्लास में पानी है, उसको जब हम बर्तन में रखेंगे, दूसरा कटोरी में, तो उसको गिरा के रखेंगे, मींस फ्लो करा के रखेंगे। इसका मतलब ये है कि लिक्विड चेंज शेप। लिक्विड क्या कर रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए अभी ग्लास में था तो ग्लास का शेप था, अब उसको कटोरी में रख दिया तो वो कटोरी का शेप ले लिया, फिर उसको बोतल में रख दिया तो बोतल का शेप ले लिया। इसका मतलब लिक्विड चेंज शेप। लिक्विड क्या कर रहा है, अपना शेप को चेंज कर रहा है और वो फ्लो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसलिए वो रिजिड नहीं होगा, वो कठोर नहीं होगा, वो ठोस नहीं होगा, और उसे क्या बोला जाएगा, फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाएगा। क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि लिक्विड जो है वो अपना शेप को चेंज करते रहता है कि नहीं। जिस भी कंटेनर में रख देते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, इसलिए वो क्या है कि रिजिड नहीं होता है और उसे फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लूइड बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। इसका मतलब यह है कि अभी मैंने बताया था सॉलिड में, क्या बताया था कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो थोड़े दूर दूर अरेंज होते हैं, इसलिए पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर से लिक्विड में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो थोड़े दूर दूर अरेंज होते हैं और उसके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड। अब देखिए डिफ्यूज एक मीनिंग आया, एक वर्ड आया डिफ्यूज। क्या है, डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन्स होता है कोई चीज किसी में मिलना, कोई चीज किसी में समा जाना, वो डिफ्यूजन होता है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले बता चुके थे आपको, फर्स्ट ही क्लास में आपको पढ़ाए थे कि क्या होता है कि जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो वो चीनी क्या होता है, उसमें घुल जाता है, और मतलब उसमें घुल जाता है। घुलना का मतलब ही क्या है कि वो लिक्विड में क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो वही बोल रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो दोनों लिक्विड में डिफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे कि एक गिलास पानी है, उसमें हम लोग अल्कोहल मिला देते हैं, जिसको बोलते हैं दारू। दारू मिला देते हैं तो क्या होता है, वो उसमें घुल जाता है, घुल जाता है कि नहीं, मतलब उसमें डिफ्यूज हो जाता है। उसी तरह अगर हम चीनी मिला देते हैं पानी में तो उसमें डिफ्यूज हो जाता है, नमक मिला देते हैं डिफ्यूज हो जाता है, नींबू मिला देते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूज। तो वही प्रॉपर्टी है क्या, लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने में, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, दोनों को अपने अंदर में डिफ्यूज करा लेता है। कौन, लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, the gases from atmosphere diffuse and dissolve in water। इसका मतलब ये है कि अभी हमने बताया क्या कि लिक्विड और सॉलिड दोनों जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज कर जाता है। क्या कर जाता है, उसमें समा जाता है, उसमें घुल जाता है।
उसी तरह गैसेस भी जो हैं एटमॉस्फेयर से वो क्या होते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज कर जाते हैं। इसका मतलब ये बात हुआ कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो तीनों जो है वो लिक्विड में घुल जाएंगे, लिक्विड में डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए गैसेस जो है लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, उसमें घुल जाता है। इसीलिए नदी तालाब में जो मछली, एक्वेटिक लाइफ जिसे बोला जाता है, एक्वेटिक लाइफ मतलब क्या होता है कि पानी में रहने वाले, मरीन लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं या फिर पेड़ पौधे, वो सबको ऑक्सीजन चाहिए होता है। एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है, जो गैस है, वो कहां पे घुल जाता है, लिक्विड में घुल जाता है। और वही लिक्विड में घुला हुआ जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है, तो वो लिक्विड में जाके घुल जाता है और वही गैस उसमें घुलता है। और वो गैस जो है उसमें रहने वाले जीव जंतु लेके सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट है क्या कि द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि हवा में जो गैस मौजूद है वो गैस वाटर में, लिक्विड में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है और उसमें रहने वाले जीव जंतु जो हैं वही गैस को कंज्यूम करके जिंदा रहते हैं, लेके जिंदा रहते हैं पानी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन ऑफ सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब घुलने का शक्ति, घुलने का शक्ति किसका ज्यादा है। तो देखिए लिक्विड में, लिक्विड को डालेंगे ना तो जल्दी घुल जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। जैसे कि हम चीनी डालते हैं लिक्विड में, पानी में हम चीनी डालते हैं लिक्विड में, तो उसको घोलने के लिए हमको उसको घुमाना पड़ता है, स्टीर करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई लिक्विड लिक्विड में डालते हैं तो उसे स्टीर नहीं करना पड़ता, वो अचानक घुल जाता है, वो बहुत तेजी से घुल जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये डिफ्यूजन होता कैसे है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था क्या कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। वही स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जो हम उसमें डिसॉल्व होने के लिए डाल रहे हैं। तो यही स्पेस लिक्विड में, देखिए लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड में स्पेस ज्यादा नहीं होता। इसलिए सॉलिड में कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर क्या होता है, डिफ्यूज नहीं हो पाता है, उसमें घुल नहीं पाता है। घुलता किस में है, तो लिक्विड में। क्यों लिक्विड में घुलता है, क्योंकि इस लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हम कोई भी चीज ऐड करते हैं लिक्विड में तो उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, उसमें डिफ्यूज हो जाता है और घुल जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्या कि लिक्विड में तीनों चीज डिफ्यूज कर जाता है, क्या क्या, गैस, सॉलिड और लिक्विड। लेकिन सबसे तेजी से लिक्विड डिफ्यूज करता है एज कंपेयर टू सॉलिड और गैस। सबसे तेज कौन डिफ्यूज करता है, तो लिक्विड, ठीक है। तो वही यहाँ पे पॉइंट बता रहा है क्या कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब जो रेट है किसका, डिफ्यूजन होने का जो रेट है, जो स्पीड है डिफ्यूज होने का लिक्विड में, वो लिक्विड का ज्यादा होता है किससे, सॉलिड से। सॉलिड से तेजी से, सॉलिड से तेजी, सॉलिड से जल्दी कौन घुल जाता है लिक्विड में, लिक्विड घुल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर देन सॉलिड। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं ये पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज लिक्विड में इजीली डिफ्यूज इसलिए कर जाता है क्योंकि जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मतलब यही कि वो थोड़े दूर दूर फैले हुए होते हैं, थोड़े दूर दूर अट्रैक्ट होते हैं और उसके बीच में स्पेस बच जाता है। और वही स्पेस में क्या होता है क्या कि वो लिक्विड्स और सॉलिड जो भी उसमें घोलना चाहते हैं वो डिफ्यूज कर पाते हैं। समझ में आया। तो वही बता रहा है ये पॉइंट क्या कि ये डिफ्यूज इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उसके बीच में स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं। चलिए